कि एक मजाक बन गया बम की खबर, तो डिले ऑफ प्रोसेस को करने के लिए। तो एक यदि बम वगैरह की खबर नहीं हुई तो कल जो आप सुबह में बयान दे रहे थे कि लगता है कि पुलिस साजिश कर रही है, बार बार बम की अफवाह। आज भी बहस हो सकता था बेल के मुद्दे पर, हाँ। लेकिन सवाल यह है कि एक तो बम के वजह से अफरा तफरी का माहौल रहा, जो अफवाहें रही। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं स्वराज पोस्ट। अभी हमारी मौजूदगी पटना सिविल कोर्ट में है। आपको बता दें, आज पप्पू यादव जी का आज पेशी हुआ पटना सिविल कोर्ट में। दरअसल आज पेशी होने के बाद उनकी सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई है। रीजन यही रहा है, मेन कारण यही रहा है कि आज पटना सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है। तकरीबन 6 से 7 बार पटना सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली भरी खबरें आपको मिली होगी। आपको बता दें कि आज उसके बाद 12 बजे के बाद फिर कोर्ट खुल गया। बहुत ज़्यादा प्रशासन जांच पड़ताल की, 12 बजे कोर्ट खुला। इसके बाद आपको बता दें, पटना सिविल कोर्ट का ही एक अधिवक्ता का देहांत हो जाता है, जिसके वजह से तमाम अधिवक्ता जो है शोक व्यक्त कर रहे हैं, जिसके वजह से आज सुनवाई टाली गई है। आपको बता दें कि आज पप्पू यादव की पेशी हुई है। पेशी होने के बाद उनकी सुनवाई कल होगी। कल अब देखना यह होगा कि कल बेल मिलता है या नहीं, ये बड़ा बात होगी। आपको बता दें कि अभी देखिए शिवनंदन भारती जो उनके वकील हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, आज पेशी ही होना था 2 केस में, और इनका कस्टडी दो केस में कस्टडी आज दिखाया गया है। जो कोतवाली थाना कांड संख्या है 289/17 और एक 2019 का केस है, जो आंदोलन के दौरान जो केस हो जाता है, उसी केस में आज कस्टडी इनका दिखा दिया। इसका मतलब ये होता है, जिसको साधारण शब्दों में कहिए, जो केस मुकदमा लड़ते बोलते 2 केस और सटा दिया, तो उसी को हम लोग कहते हैं साधारण शब्दों में कि 2 केस और इसमें इनके साथ उसमें कस्टडी दिखाया जाता है। जैसे उस केस में कस्टडी दिखा दिया, तो अब हमको उसमें बेल लेना पड़ेगा उस केस के लिए भी। तो कल जो है, अभी 3 केस में कल जो है तो नए केस में बेल की बातें होंगी, और जज साहब को हर केस के बारे में बताया जाएगा। और आंदोलन से संबंधित केस है, तो मुझे उम्मीद है कि कल जो है 3 केस में आज सब कुछ हुई, जज साहब ने क्या बातें नहीं। आज का कोई प्रोसेस ही नहीं था। आज का प्रोसेस था केवल कस्टडी का। आज भी बहस हो सकता था बेल के मुद्दे पर, लेकिन सवाल यह है कि एक तो बम के वजह से अफरा तफरी का माहौल रहा, जो अफवाहें रही। तो आप लोगों का खबर चला, तो प्रशासन भी आई, और बम वाला काम के बाद वो 12 बजे जांच के बाद कोर्ट खोल दिया गया। तब आनंद फानंद में इनको लाया गया, और लाने के बाद उस केस में कस्टडी जब हो गई, तो एक वकील साहब की मृत्यु हो गई थी। तो इस वजह से आज वकील साहब सब शोक सभा मना रहे हैं, तो कोई भी आदमी आज बहस नहीं करेंगे। तो आज इसी वजह से बेल के मुद्दे पर बहस नहीं हुई। कल जो है अगर बम की खबर नहीं रही, अफवाहें कुछ नहीं रहा, चूंकि एक मजाक बन गया बम की खबर, तो डिले ऑफ प्रोसेस को करने के लिए। तो एक यदि बम वगैरह की खबर नहीं हुई तो कल जो है खबर आएगी। पप्पू यादव ने जज साहब से कहा कि सर दे दीजिए कि हम सदन में जाकर अपनी बात। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कल उस पर बहस होगा। कल उस पर बहस होगी। कल कितने मामले में बहस होगी वकील साहब? कल 3 मामले में कम से कम बहस होगी। बेल धारा कौन सा है? गंभीर धारा है? नहीं, वो सब आंदोलन वाला चीज है। जो आंदोलन के दौरान जो हुआ था वही सब मामला है, और कोई मामला नहीं। देखते हुए क्या लगता है कि कल बेल मिल सकता है पप्पू जी को? बेल के लिए न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। जब उस केस में बेल मिल गया, तो इस केस में बेल तो मिलना ही। आप सुबह में बयान दे रहे थे कि लगता है कि पुलिस साजिश कर रही है, बार बार बम की अफवाह। देखिए, उनके लिए पॉलिटिकल बयान के लिए उनके पार्टी के लोगों का है। हम तो अपने आप को कानून तक ही रखेंगे, बार बार रिपीट नहीं करेंगे कोई चीज को। पॉलिटिकल बयान के लिए उनके पार्टी के प्रवक्ता लोग हैं वो लोग। एक आखिरी सवाल कर लेते हैं, जो बेल से पहले फाइलिंग होती है और वकालतनामा होता है, क्या सारा प्रोसेस हो गया है? नहीं, प्रोसेस हो गया है। अब कल बहस होना है, सिर्फ कल बहस होगा। हाँ, तो अभी आप सुन रहे थे शिवनंदन भारती जी ने क्या कुछ कहा, किन किन धाराओं में और क्या क्या मामले हैं। तकरीबन 3 मामले हैं जिसमें सुनवाई होनी है कल। बाकी आप इनकी बातों पर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।